नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में सियासी गर्मा गर्मी जो हुई है वह बिल लागू होने के कारण उसके बारे में। तो वह बिल दिल्ली में 2 अप्रैल को लोकसभा से पारित हुआ, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित होकर नया कानून बनने के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन जैसे ही नया कानून बनने के लिए रेडी हुआ, विपक्ष ने लगातार बयानबाजी शुरू कर दी और बयानबाजी में उसका सबसे पहला जो निशाना था वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को भी ऐसे बातें बोली गई कि मुस्लिम समर्थन आपसे धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अब मुस्लिम जाति के लोग जो बिहार में अभी वोट देने वाले हैं उनके अंदर भी हलचल मची हुई है। काफी सारे तुच्छ नेता जो आज तक जेडीयू के अंडर में काम भी नहीं किए, आज तक जेडीयू के झंडों तले उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, वो लोग भी इस्तीफा दे देकर लाइमलाइट पकड़ रहे हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि विपक्ष ने जो दाव खेला है हिंदू मुस्लिम वाला, तो उसने क्या किया है कि मुस्लिम को अपने तरफ कर लिया है। और जो बीजेपी की राजनीति ये है कि हिंदू बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं को एकत्रित करके हिंदुओं का वोट प्राप्त कर लो। बिहार में कुछ ऐसा ही है। बिहार में अगर बात करें तो 17%, ओनली 17% जो है वो वोट मुस्लिम है और 81% के आसपास जो है हिंदू वोट्स है। अब बिहार में अभी तक जो जातीय समीकरण इस प्रकार थी कि मुस्लिम यादव आरजेडी की तरफ होते थे और जहां राजपूत टिकट मिलता था आरजेडी को, वहां राजपूत भी मिल जाते थे, जिससे आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी हुई थी। अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की जो अपर कास्ट के लोग हैं जैसे भूमिहार और राजपूत ब्राह्मण, ऐसे लोग इनके वोटर्स ज्यादा हैं। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी ने जो वह बिल लागू किया है, इसके कारण जो बिहार के 81% हिंदू लोग हैं उसमें जो यादव वाला वोट जो उनको नहीं मिल रहा था उसको भी अपने तरफ एकत्रित करने का ये दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से। उन्होंने मुस्लिम वोट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर मुस्लिम वोट पे ध्यान देना होता तो बिहार के चुनाव के जस्ट पहले ये वह बिल लागू नहीं किया जाता। विपक्ष यहां पे एक गंदी राजनीति कर रही है जो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है कि वो जिसके पास ऑलरेडी 50% के आसपास जो यादव वोट है और जो बाकी एससी एसटी और ओबीसी वोट्स हैं, जो हिंदू वोट है जो अब बीजेपी की तरफ जा रहा है, उनके अपने बयान के कारण जा रहा है। विपक्ष ये कह रही है कि नीतीश कुमार और ये चिराग पासवान ने जो समर्थन दिया है बीजेपी को वह बिल लागू करने में, उसके चलते मुस्लिम जाति इनको कभी माफ नहीं करेगी। अब जरा सोचिए, जब विपक्ष का यह बयान आ रहा है तो जो यादव वोट विपक्ष को मिलने वाला था वो अपने आप को अगर हिंदू समझ बैठे फिर क्या होगा? फिर तो ये हो गया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात। कुछ तुच्छ पत्रकार जो बिना रिसर्च किए बात करते हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी चली जाएगी। भैया कैसे चली जाएगी? बिहार में 12 एमपी की सीट्स है जेडीयू के पास, एक भी मुस्लिम उसमें सीट नहीं है। क्या चेंज हो जाएगा भाई? सोचने वाली बात यह है कि जेडीयू को वोट बैंक कहां से आता है। जेडीयू बीजेपी के साथ है और बीजेपी जहां भी रहेगी मुस्लिम का एक भी वोट, शहनवाज हुसैन जैसे बड़े बड़े नेता का छोड़ दे तो एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाता है मुस्लिम का। और ऐसे लोग, ऐसे पत्रकार जो तुच्छ और छोटी छोटी रिसर्च करके आते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जेडीयू चली जाएगी। जेडीयू का मुख्य जो वोट है बीजेपी के कारण अपर कास्ट जैसे भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण, और साथ साथ जो एससी एसटी और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो देते हैं। हिंदू इनका बहुल वोट है और मुस्लिम वोट ये बहुत कम लेता है। अगर मुस्लिम वोट इनके पास होता तो एक ना एक इनका एमपी जरूर मुस्लिम होता। सोचने वाली बात है। चिराग पासवान के पास 5 एमपी हैं और पांचों के पांचों हिंदू हैं, कोई मुस्लिम नहीं है, तो फिर इनका भी कैसे डाउनफॉल होगा? विपक्ष जो ये राजनीति कर रही है बिहार में चुनाव जीतने के लिए, बड़ी ही गंदी राजनीति है। उसके पास जो वोट है उसी के पीछे वो भाग रही है। उसके पास जो वोट नहीं है, अभी वह बिल लागू हुआ था, बिहार में चुनाव है तो बिहार चुनाव को और वह बिल से इंटरकनेक्ट नहीं करना था, अब इन्होंने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट कर दिया तो जो यादव जो आरजेडी को वोट देने वाले थे वो अब अपने आप को हिंदू समझ बैठेंगे, नहीं भैया ये हिंदू के विपक्ष में बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम के लिए बात कर रहे हैं, मैं इनको वोट क्यों दूं? अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? तो बीजेपी की जो राजनीति है वो बृहद स्तर पे होती है, वो पूरा आंकड़ा देख के एकदम रिसर्च करके फिर राजनीति करते हैं। लेकिन विपक्ष जो है जिसके मुंह में जो आता है बोलता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ी पार्टियों का एक सेंट्रल कमांडिंग ऑफिसर होना चाहिए जो क्या बयान देना है उनके प्रवक्ताओं का वो चीज निर्धारण करनी चाहिए। बीजेपी के लोग कभी ये कहते हुए नहीं पाए गए होंगे कि भैया वो बिल लागू हो गया, ये कर लो वो कर लो, मुस्लिम जाति खतरे में है। ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया मुस्लिम का वोट ऑलरेडी उनको नहीं आना है, चाहे वो कितना भी सर पटक ले, मुस्लिम का जो वोट उनको आना है वही आएगा, एक्स्ट्रा वोट उनको नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति खेलते हैं, वो अंतर जातीय वाली राजनीति नहीं खेलते कि तुम तेली हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम यादव हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो क्या करते हैं कि जो ऊपर से जो हिंदू 81% है उसमें से वो वोट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उनका दाव सही हो गया तो ये जो विपक्ष जो ये बयानबाजी, फालतू बयानबाजी कर रही है, इसके कारण इसका अपना पैर ही कट के गिर जाएगा।
अब जरा सोचिए कि आरजेडी को ऑलरेडी मुस्लिम और यादव वोट पूरा का पूरा मिल जाता है, ऑलमोस्ट 90% वोट इनको मिल जाता है, बचा ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत वोट। तो वो वहाँ पे अगर क्षेत्रीय जगहों पे जहाँ पे वैसे एमएलए चुने जाते हैं जो उस जाति के हो, तो वो भी वोट उनको मिल जाता है। अब ये क्या कहना शुरू कर दिए हैं कि भैया वह बिल लागू हो गया, मुस्लिम खतरे में है, हम मुस्लिमों का साथ हैं। अब मुस्लिमों के जब साथ होंगे आप, तो जो यादव अपने आप को अभी यादव समझ रहे थे, वो अब अपने आप को हिंदू समझ लेंगे। अब हिंदू समझ लेंगे तो बीजेपी यही चाहती है। और बिहार में ये राजनीति बिल्कुल जातीय राजनीति जब तक है तभी तक आप जीत रहे हो, और जिस दिन हिंदू मुस्लिम बिहार में हो गया उस दिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकलेगी और जेडीयू को सच में खा जाएगी। तो इसलिए जेडीयू के नेताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि विपक्ष जो ये राजनीति खेल रही है, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। बीजेपी अपने जगह पे बिल्कुल सही है। वो जो चाह रही थी, जिस तरीके की गर्मा गर्मी, जिस तरीके की बयानबाजी विपक्ष द्वारा चाह रही थी, वो उसको मिल गया है। अब जो मैं बात कर रहा था कि बीजेपी की जो सेंट्रल कमांडिंग ऑफिसर है, जो किस नेता को क्या बोलना है, ये बड़ी तगड़ी है। अब इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल देख लीजिए। विजय सिन्हा का जो बयान आया है वह बिल के विरोध में, उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। जो संविधान और संसद में पारित कानून का नहीं मानेगा उसे जेल जाना होगा। संविधान एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके बावजूद यदि कोई संस्था या व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करता तो वो राष्ट्र हित में नहीं हो सकता। यह सीधा सीधा बयान मुस्लिमों के लिए है कि अब वह बिल लागू हुआ है तो वह बिल को विरोध कौन कर रहा है? मुस्लिम। अब इन्होंने क्या कह दिया कि जो लोग इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, यानी कि मुस्लिमों को कह दिया, तो उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मतलब सीधा है कि हिंदू को एकत्रित करना है बिहार में। इसी बीच पप्पू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पार्टी के 90% लोग SC/ST के खिलाफ हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। जिस दिन बिहार में वोटिंग होगी उस दिन शाम 5 बजे के बाद भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने खत्म किया, जेडीयू भी खत्म होगी। ये फिर से बीजेपी के चाटुकार हैं, आप सभी को पता ही है। ये एक तरीके से साइलेंट एजेंट की तरह काम करते हैं पप्पू यादव। ऐसे बयानबाजी करेंगे जो बीजेपी चाहती है। ये हो गए, और वैसे दोनों वैसी हो गए। ऐसे लोग वैसे ही बयानबाजी करते हैं जो बीजेपी चाहती है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, जब तक अंतर जातीय चुनाव मुद्दे पे लड़े जाएंगे तब तक आप सभी को फायदा होगा। जिस दिन हिंदू मुस्लिम वाली जो प्रथा है वो बिहार में भी आ गई, तो बीजेपी को बहुमत सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए विपक्ष से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि भैया, अगर बिहार में पहले जैसा ही चुनाव कराना है, आपको अच्छे से जीतना है, तो ये जो बयानबाजी, फालतू बयानबाजी है, उसको बंद करो। आपकी मुस्लिम वोट जो है एकत्रित हो चुकी है, इस वह बिल के कारण एकत्रित हो चुके हैं। अब आपको करना यह है कि साइलेंट रह के जो यादव और जो बाकी क्षेत्रीय जाति पे लोग वोट करेंगे उसको बस पाने की जरूरत है। और अगर आप ये हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई में शामिल हो गए तो फिर आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। ये एनालिसिस आज मैं कर रहा हूँ। अगर ये लागू रहा, अगर ये कंटिन्यू रहा, तो बिहार में भी भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकती है। और चाणक्य साहब ने अपनी राजनीति खेल दी है, वह बिल लागू करके जस्ट बिहार के चुनाव के पहले। तो बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है कि अभी हिंदू मुस्लिम करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो 20 सालों से पार्टी है उन्होंने क्या किया है, ये क्वेश्चन आपको करना है। वह बिल और इसी चीज़ों में अगर आपको उलझा दिया जाएगा तो फिर आपकी अपनी विकास जो है वह ऐसे ही उलझ के रह जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग वैसे ही वोटिंग करें जैसे पहले करते थे। अभी आपको क्वेश्चन पूछने की ये जरूरत है कि 20 साल में आपने क्या किया, उसका मैनिफेस्टो दीजिए। अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो हम आपको वोट देंगे, अन्यथा किसी और पार्टी को लाएंगे। और पार्टी कौन हो सकते हैं? आपके पास प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके बातों में सच्चाई झलकती है, और एक बार उनको मौका देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर उनको आप मौका नहीं देना चाहते हो तो तेजस्वी यादव का भी विजन अच्छा है अभी, और तेजस्वी यादव को भी एक बार जिता के देखना चाहिए बहुमत के साथ। तो इन दो ऑप्शंस के साथ आपको जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के एनालिसिस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। और व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, 2-2 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे हो। पूरा वीडियो भी देख रहे हैं, मैं एनालिटिक्स चेक करता हूँ तो पूरा वीडियो लोग देखते हैं, मज़े लेते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन कहाँ गई भाई? अगर आप दूसरी बार नहीं देखोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर फॉलो कर लो, और यहाँ देख रहे हो तो यहाँ सब्सक्राइब बटन आता है लाल बटन, वो लाल बटन अब दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।